और चलिए आगे बढ़ते हैं। बुधवार को AISECT पब्लिकेशन के अध्यक्ष संतोष चौबे दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में पहुंचे, जिनकी किताब गरीब नवाज भी पुस्तक मेले में प्रस्तुत हुई। इस दौरान वनमाली अवार्ड को लेकर भी संतोष चौबे ने अपनी बात रखी। साथ ही AISECT पब्लिकेशन के स्टॉल पर कौन कौन सी किताबें हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया। विश्व पुस्तक मेले में इस समय हमारे साथ में ऑथर संतोष चौबे जी हैं, जो कि कई किताबों को लिखे हैं और गरीब नवाज भी एक किताब जो है आपने लिखी है। किस तरह से सर इन किताबों को आप लोग इसका किस तरह से लोगों को के बीच में पहुंच रही है और क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि पुस्तक मेले में इतने सारे लोग आ रहे हैं, इन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भ्रम की तकनीक जो है किताबों को रिप्लेस कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग किताबें खरीद रहे हैं, काफ़ी लोग थैले भर भर के किताबें ले जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ भी किताबें जो हमारे प्रकाशन की हैं काफ़ी पूछताछ है। मैं मूलतः तकनीक का आदमी हूँ, कंप्यूटर साइंस का आदमी हूँ। तो पहले मेरा जो काम था वो भारतीय भाषाओं में तकनीक का विस्तार का काम था। कंप्यूटर एक परिचय किताब यहाँ भी है, वो 40वां संस्करण उसका हो चुका है और 41वें संस्करण में अभी हम लेके आए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी, मतलब AI पर भी एक किताब मेरी अभी आई है। तो मुझे लगता है कि तकनीक को जो मनुष्य के जीवन में संतुलित करता है वो कला और साहित्य है। और साहित्य पर भी बहुत सारा काम मैं करता हूँ, कलाओं पर भी काम करता हूँ। हमारी संस्था विश्व रंग ने 70 देशों को जोड़ा है जहाँ हम कला साहित्य करते हैं। तो ये जो मेरी नई किताब आई है गरीब नवाज, ये कहानियों का संग्रह है। 10 लंबी कहानियाँ हैं। इन लंबी कहानियों में देश के बहुत सारे चरित्र हैं, देश की बहुत सारी विविधताएं हैं और ऐसा घटनाक्रम है जो कि एक बड़ा वैविध्य पैदा करते हैं। उसमें मगर शेक्सपियर को याद रखना, लेखक बनाने वाले, रेस्तरां में दोपहर, सतह पर तैरती उदासी, ये अलग अलग लोकेल की कहानियाँ हैं और सारी बहुत पसंद की जा रही हैं। बहुत प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड भी जो है वनमाली जो है वो भी अनाउंसमेंट हुआ। इसको देखते हुए किस तरह का आपके अंदर वो मुझे लगता था कि बहुत सारे सम्मानों की प्रतिष्ठा जो कम हुई है उसमें चयन दृष्टि एक चीज़ है। तो वनमाली कथा सम्मान ने अपनी दृष्टि हर समय बनाए रखी है और पिछले 35 से 40 वर्षों में हम लोगों ने सम्मान दिए हैं। वो सारे लेखक बड़े हुए, साहित्य अकेडमी ने पुरस्कृत किया उनको पद्मश्री मिले और बड़ी बात यह है कि वो सब जनता के लेखक बने और जो युवाओं को भी चयन किया गया है, जैसे कुणाल सिंह को इस बार हम लोग वनमाली कथा सम्मान दे रहे हैं। तो कुणाल की युवा प्रतिभा को अब प्रस्फुटित होने से कोई रोक नहीं सकता, वो तो पहले से ही प्रस्फुटित हो चुकी है। ऐसे ही बहुत सारे और युवा भी हैं। तो हम युवाओं को प्रश्रय देना, बड़े लोगों का सम्मान करना, महिला रचनात्मकता को सामने लाना, विभिन्न किस्म के विमर्शों को, कुहासे को छाट कर अच्छे लेखकों को सामने लाना, ये काम वनमाली कथा सम्मान करता है। एक आखिरी सवाल है सर कि AISECT में जो पब्लिकेशंस हैं जो जहाँ पे हम खड़े हैं इनके स्टॉल में, किस किस तरह की किताबें आपने देखी और क्या आपको लगता है कि जनता के बीच कहीं छाप? देखिए, किताबों की 4-5 श्रेणियाँ हमारे यहाँ हैं। एक तो हम विज्ञान को हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं, तो विज्ञान पर बहुत सारी किताबें, तकनीक पर किताबें हैं। दूसरा, कलाओं का भी काम हमारे यहाँ बड़ा हुआ है। तो ये जो मोनोग्राफ्स हैं बड़े पेंटर्स के ऊपर जो हिंदी में पहली बार आए हैं, इनको भी काफ़ी देखा जा रहा है। दूसरी बात, कहानी हमारा मूल क्षेत्र है। तो 200 वर्षों का कथा संसार करीब करीब 20 वॉल्यूम्स में है, वो लोग ले रहे हैं। उनके छोटे प्रस्तुतिकरण भी हैं और एक एक दशक की कहानियों की किताबें भी हैं। तो कथा देश सीरीज़ में 10 कहानियाँ सीरीज़ में ये किताबें हैं। और चौथा जो है वो हमारा परंपरा वाला क्षेत्र भी है। तो पारंपरिक गीत हैं, पारंपरिक होलियाँ हैं, पारंपरिक भोजन पद्धतियाँ हैं, इस तरह की किताबें भी हमारे यहाँ हैं। स्त्री विमर्श की किताबें भी हैं। मैं सोचता हूँ कि प्रवासी भारतीयों के लिए भी हम जाने जाते हैं, तो 21 देशों के प्रवासियों की रचनाएं भी हमारे यहाँ पर हैं और ये विश्व रंग के कारण अब 70 देश जुड़े हैं। तो ये लोग भी अपनी किताबें हमें दे रहे हैं जिससे कि हम प्रवासी भारतीयों को रचनात्मकता को सामने ला सकें।
हमारे मेन स्ट्रीम लिटरेचर में उनको बहुत महत्व नहीं दिया गया, लेकिन मेरा मानना है कि अब वो काफ़ी बदल चुका है और वहाँ भी उतने ही अच्छे कलाकार हैं जितने कि अपने यहाँ हैं, अपने देश में। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए, ये थे संतोष चौबे जी, जो कि हमें बता रहे थे कि किस किस तरह की किताबें जो हैं वो विश्व पुस्तक मेला में देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखिए जो संग्रह है किताबों का, उसमें ख़ास तौर पे कहानियों को अगर देखें तो वो एक तरह से जोड़ा जाता है। और इसमें आपको कुछ ऐसी किताबें भी मिलेंगी जो कि बच्चों का दिल जीत सकती हैं, वो भी विश्व पुस्तक मेले में आ रही है। तो AISECT पब्लिकेशंस के अंदर जो स्टॉल है वो आप देख सकते हैं। ये बाकायदा स्टॉल है जो कि हॉल नंबर 2 में है। हॉल नंबर 2 में लोग यहाँ पर आकर के विश्व पुस्तक मेले में किताबों को देख रहे हैं, कहानियों को पढ़ रहे हैं। और जिस तरह से संतोष चौबे जी ने बताया कि रिप्लेसमेंट जो है वो देखा जा रहा था, तकनीक रिप्लेस कर रही थी किताबों को, वो अब लोगों के बीच अब धीरे धीरे अवधारणा उसको लेकर के वो बदल रही है। लोग फिर से किताबों के बीच जा रहे हैं और आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर बुक्स देख रहे हैं, बच्चों को लेकर के आ रहे हैं ताकि वो एक बार फिर से वही माहौल एक तरह से, क्योंकि AI का ज़माना है और AI के ज़माने में जो फिज़िकल बुक्स हैं उनको पढ़ना अपने आप में एक चुनौती होती है। क्योंकि आप देखिए आजकल बड़े आसानी से आपको डिजिटल बुक्स जो हैं अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो पन्ने पलट के पढ़ना, ये एक अपने आप में क्यों सर, पन्ने पलट के पढ़ना और पन्ने को देख करके पढ़ना और एक डिजिटल बुक पढ़ना बहुत फ़र्क होता है। जाहिर है, हाँ, मैं तो छपी हुई किताबें भी पढ़ता हूँ। ये इस तरह से लोगों का रुझान है जो कि आपको विश्व पुस्तक मेले में देखने को मिल रहा है, जो कि 18 जनवरी तक चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।